अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज साकिब इंतज़ार। और आज मैं जिस टूल के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, ये एक बड़ा ही कमाल का टूल है। ये आपका इस टूल से आपका घंटों का काम जो है वो कुछ मिनट्स में हो जाएगा। ये टूल मेजरली जो है लोग होलसेल एफबीए के लिए यूज़ करते हैं। और इस टूल का नाम जो है वो है रॉकेट सोर्स। इससे पहले स्कैन अनलिमिटेड जो है वो लोग यूज़ किया करते थे। बट ये टूल पर्सनली मुझे स्कैन अनलिमिटेड से बहुत ज़्यादा बेहतर लगा है, और इसका जो इंटरफेस है, इसको यूज़ करने का तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और आप सब लोगों के साथ शेयर की जाए। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि इस टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम अपने घंटों की मेहनत जो है वो बचा सकते हैं और एक प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, यू कैन से कि भाई हमने टाइम बचाना होता है अपना काम करते हुए, और एक स्मार्ट बंदा जो है वो अपने इन टूल्स के ऊपर जो है वो पैसे स्पेंड करता है ताकि उसका टाइम बच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सके। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा जी, सो दिस इज़ द टूल। ये हमारा टूल है रॉकेट सोर्स। और इसके अंदर हम जाएंगे। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस टूल को यूज़ करने के लिए हमें जो है वो सप्लायर या ब्रांड की तरफ से शीट चाहिए, जिसके अंदर कुछ डेटा होना चाहिए। मेरे पास एक शीट ऑलरेडी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस शीट के अंदर आइटम कोड्स लिखे हुए हैं जो कि सप्लायर के अपने एसक्यूज़ हैं। फिर आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आप टाइटल कह सकते हैं इसको, प्रोडक्ट का नाम कह सकते हैं आप इसको। आइटम साइज़ और उसके पैलेट्स, और उसकी जो है वो कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट स्पेशल, मतलब कि जो उन्होंने अगर डिस्काउंट दिया होगा वो स्टॉक कितना बाकी है, कैटेगरी क्या है, और यूपीसी। ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं। हमें जो है वो चंद चीज़ों की नीड होती है, जिसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो यूपीसी है, और आपकी कॉस्ट प्राइस है इसके अंदर, और आप कह लें कि उसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये आइटम कोड और स्टॉक कितना अवेलेबल है। ये चीज़ें हमें कुछ चाहिए होती हैं, बाकी चीज़ें नहीं भी होती तो हमारा काम चल जाता है। बट हमें कुछ ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई स्टॉक कितना है। और ये अगर शीट हमारे पास बिल्कुल फ्रेश हो तो ज़्यादा फ़ायदा। अगर बहुत पुरानी शीट को हम स्कैन करके देख रहे होंगे तो हो सकता है कि सप्लायर के पास या ब्रांड के पास अभी इस वक्त वो सामान मौजूद ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस शीट को किस तरह हमने जो है वो यूज़ करना है। यहाँ जाके मैं स्कैन में चला जाऊँगा, और स्कैन में जाने के बाद यहाँ न्यू स्कैन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं अपलोड भी कर सकता हूँ और ड्रैग भी कर सकता हूँ फ़ाइल को। तो लेट मी जस्ट ड्रैग द फाइल। ये मेरे पास फाइल है, मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया। सीएसवी की फाइल आपने जो है इसके अंदर इंपोर्ट करनी है। देन आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे आप कॉलम्स दें। देखिए इन्होंने इसने प्रोडक्ट आईडी जो है, यूपीसी आपकी आईडी होती है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, वो इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। यहाँ पे इसने स्टॉक जो है स्टॉक क्वांटिटी से यहाँ पे उठा लिया। बाकी चीज़ों के नाम उसको समझ नहीं आया, इस वजह से उसने ऑटोमेटिक नहीं उठाए। तो हम वो चीज़ शेयर कर देंगे। अब यहाँ पे हमने देखा था कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट का कॉलम है, तो मैं यहाँ जाके इसमें सी प्राइस जो है उसको ऐड कर दूंगा। और यहाँ जाके सप्लायर का टाइटल कॉलम, ये जो डिस्क्रिप्शन थी ये सप्लायर का टाइटल कॉलम है, तो मैं इसको जो है सप्लायर के टाइटल कॉलम को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और इसके बाद जो है डिस्काउंट वाली चीज़ को भी अगर मैं चाहूँ ऐड करना, तो मैं यहाँ से जाके कॉस्ट स्पेशल को ऐड कर सकता हूँ। सही है जी। अच्छा, सप्लायर का एसक्यू कॉलम, यहाँ पे आइटम कोड मौजूद है, मैं आइटम कोड ऐड कर लेता हूँ। और मुझे नहीं ज़रूरी लग रहा कि मैं बाकी कोई चीज़ ऐड करूँ। पैक की क्वांटिटी भी हम जो है वो कर सकते हैं स्टॉक, बट मैं इसको नहीं कर रहा फ़िलहाल अभी। तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड, और इस पे जाके हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने कोई प्रेप कॉस्ट लगानी है, क्योंकि ये टूल जो है वो आपको आपके मार्जिन्स भी कैलकुलेट करके दे देगा। सही है। तो सप्लाई की तरफ से कोई स्पेशल डिस्काउंट है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आपकी मार्केट प्लेस सेट है, तो आपने इसको जाके जस्ट स्टार्ट स्कैनिंग कर देना है। तो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। और ये इसको जो है स्कैन करके यहाँ पे इसने ये दे दिया।
अच्छा, यहाँ पे इसने जो है वो इतने एरर्स दिखा दिए कि ये नहीं, इतने प्रोडक्ट्स को नहीं किया इसने। तो अगर मैं यहाँ देखूँ इस शीट में, तो इस शीट में अराउंड 4753 जो है वो काउंट था, सही है जी। और अगर यहाँ देखें तो इसने सिर्फ और सिर्फ मुझे 1676 प्रोडक्ट्स दिए हैं, 1676। ओके, सो अब मैं यहाँ जाके रिजल्ट्स पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास इस शीट का जो है वो इसने फॉर्मेट दे दिया। अब देखिए, मैंने इसको अमेजोन के एसेंस नहीं दिए थे, इसने निकाल के दे दिया, अमेजोन का टाइटल निकाल के दे दिया, उसके बुलेट पॉइंट्स निकाल के दे दिए, ये एफबी एलिजिबल है नहीं, उसकी इमेजेस तक इसने मुझे निकाल के दे दी। देन साइजेस, ब्रांड, कलर, पेरेंट एसन, वेरिएशन, सारी चीज़ें इसने मुझे निकाल के यहाँ पे दे दी। तो दैट्स हाउ यू कैन इजीली बेसिकली सी द आइटम्स। वरना लोग अक्सर क्या करते, एक अगर मैनुअल तरीके की बात करें, तो आपको जब ब्रांड प्रोडक्ट देता है, आप उसको बारी बारी जाके अमेजोन पे चेक करते हैं, चेक करते हैं ये आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो इसके ज़रिए आपका काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई मैं अब ये जो 1676 प्रोडक्ट हैं, सही है, ऑलमोस्ट 1700 प्रोडक्ट हैं, तो ये 1700 प्रोडक्ट्स को मैं एक एक करके अब जाके देखूं भाई ये मेरे क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। तो ये इसमें इसमें भी बहुत टाइम लग जाए। तो अब हम अब इसने अपने इस टाइम को किस तरह सेव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं। अच्छा, यूजुअली लोग किस तरह करते हैं, लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं, सही है, सीएसवी या एक्सेल की फाइल में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आप फिर एक्सेल में जाके भी इसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। अच्छा जी, सो हमने इसको डाउनलोड किया था, बट वो आई गेस डाउनलोड नहीं हुई, इंटरनेट का कुछ इश्यू है। लेट्स वेट कि जब तक ये हमारे पास ये शीट डाउनलोड हो गई। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे एज इट इज़ वही सारी की सारी चीज़ें हमारे पास डाउनलोड हो जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर यहाँ पे अपना फ़िल्टर्स लगा के और अपने क्राइटेरिया को पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर्स अप्लाई कर दिए। लेट्स सी कि हमारे क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें हैं हम जो लगाना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसकी जो वेरिएशन है, वो वेरिएशन जो है वो लेस देन 4 हो, सही है। 4 से कम हो वेरिएशन, 4 से ज़्यादा वेरिएशन ना हो, तो मैं यहाँ लेस देन और इक्वल टू के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे इसको 4 करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे इसने मेरी जो 4 से ज़्यादा वेरिएशन होंगी वो डेफिनेटली वो उसको रिमूव कर देगा, सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो अब क्या चीज़ मुझे लगानी है, रैंक। रैंक का क्राइटेरिया मैं यहाँ पे फुलफिल कर सकता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे जाके मैं इसको बिटवीन करके रैंक मेरा 1 से लेके 80,000 तक होना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपने आपने क्या बीएसआर का क्राइटेरिया रखा हुआ है, आप वो उसको जाके फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज हैं, आप फिर कैटेगरी का अगर आप फिल्टर लगाना चाहें तो आप उसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसका एक वेट का फिल्टर लगा देता हूँ कि हमारा जो वेट है वो लेस देन और इक्वल टू, ये वेट पाउंड में दिया हुआ है इसमें, तो मैं इसको लेस देन और इक्वल टू 4.5 कर दूंगा। तो 4.5 मतलब 2 केजी से कम हो, तो 2 केजी से कम वाले सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अच्छा जी, मैं अपने और कुछ क्राइटेरियाज देख लेता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर न्यू ऑफर्स जो हैं वो कितनी हैं, सही है, तो मैं यहाँ पे न्यू ऑफर्स जो है वो बिटवीन 4 to 25 कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ कि मुझे वो लोग दिखाओ जिनके ऊपर 4 से ज़्यादा और 25 से कम ऑफर्स जो हैं वो लगी हुई हैं। लेट्स सी कि मैं और क्या क्या क्राइटेरियाज अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर देखा जाए तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इसने इसको बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट कर दिया है। अच्छा, एक प्राइसिंग का फिल्टर है जो मैंने भी मिस किया है। लेट्स सी कि भाई प्राइसिंग कहाँ लिखी हुई है, तो हम प्राइसिंग का फिल्टर भी अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर।
कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है वो कितने से कितने की होनी चाहिए। ये रही इसकी बाय बॉक्स प्राइस। तो और यहाँ पे हमारे पास 90 डेज और 180 डेज भी आई गेस होती है। अच्छा, यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पे बाय बॉक्स की प्राइस जो है, जो अभी करंट प्राइस है बाय बॉक्स की, मैं वो वहाँ जाके बाय बॉक्स की प्राइस को कर दूंगा कि मेरी जो बाय बॉक्स की प्राइस है वो बिटवीन 20 to 55 हो, इसके दरमियान वाले प्रोडक्ट्स मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे मेरे पास इसने मुझे इन एक दो तीन चार चार प्रोडक्ट्स दे दिए कि भाई जो आपके पास शीट आई है उसमें से चार प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर रहे हैं। तो देन यू कैन आस्क योर सप्लायर और ब्रांड के भाई मुझे आपके इन चार प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है। आप आगे जाके प्रॉफिट मार्जिन्स के भी जो है वो फिल्टर्स लगा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं वो चीज़ें। ये एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे तरीके के ऊपर कि हम उसी फाइल के अंदर अगर काम करना चाहें इसी में तो कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स दिए गए हैं हमें। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम नंबर ऑफ वेरिएशन का फिल्टर लगा लेते हैं। नंबर ऑफ वेरिएशन इन रेंज में आके बेसिकली बिटवीन वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे इन रेंज है। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएशन कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएशन बल्कि नंबर ऑफ वेरिएशन में मेरे पास आ, 2 से 4 हो, इससे ज़्यादा ना हो वेरिएशन। मैंने यहाँ पे इसको वेरिएशन की एक वो दे दी। अच्छा जी, बाय बॉक्स प्राइस जो है मेरी वो हो इन रेंज। मैं बाय बॉक्स प्राइस को ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आपकी जो भी आपके क्लाइंट का क्राइटेरिया हो या आपका क्राइटेरिया आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसको 18 to 65 कर रहा हूँ और इसको अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ आके नंबर ऑफ ऑफर्स जो है वो मैं इन रेंज 4 to 25 कर रहा हूँ। अगेन आप अपना क्राइटेरिया पुट करेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे रैंडम जो क्राइटेरियाज होते हैं वो, और यहाँ पे आपने BSR, आपका BSR 1 से लेके 80,000 के दरमियान हो। कुछ लोग 1,90,000, 1,20,000 वो भी रखते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा जी, बाकी आप वेट का भी इसमें पुट कर सकते हैं क्राइटेरिया, मार्जिन वगैरह भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी चीज़ें हो आप वो सारी चीज़ें करके इसको कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसने भी मुझे 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स इसने मुझे निकाल के दे दिए। अब आप जो है वो इन प्रोडक्ट्स का इसके ब्रांड से बात करें, सप्लायर से बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, चेक भी कर लें ये चीज़ें स्टॉक पे मौजूद है या नहीं है। तो आपको जो है वो इसका आइडिया हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को एक नए टूल के बारे में सीखने को मिला होगा। इस टूल के बारे में इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं मौजूद, और क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को ये बताता रहता हूँ इस टूल के बारे में, तो उनको एक कन्फ्यूज़न होता है कि ये टूल कैसे यूज़ होगा, भूल जाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के बनाने के बाद अब लोग जो है नहीं भूलेंगे। तो अगर आप और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दें तो आप जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टूल के बारे में जान सकते हैं और सीख सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ नए और टूल्स के साथ हाजिर होंगे, और कुछ और नई टिप्स और ट्रिक्स कि आप किस तरह से अपना काम जो है वो आसान कर सकते हैं, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।